क्लासें लगती हैं पर दिल्ली में अलग अलग हैं। तू गढ़वाली है, वो कुमाऊनी है, वो जौनसारी है, वो अलग अलग उत्तराखंड के नहीं है। हम दिल्ली में हैं, हम उत्तराखंड के नहीं है। यहाँ भेदभाव होता है। दिल्ली में हम उत्तराखंड के हैं ही नहीं। दिल्ली में कल हमारा कभी सम्मेलन। आज हम पहुंच गए शौर्य जयंती मार्ग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि और उनके किताब छपते हैं और उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, महान साहित्यकार हैं, जिनके किताब पढ़ के लोगों को अपने गांव, बोली भाषा और उनको सीखते हैं और एक महान साहित्यकार हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी। सर, आपने कौन कौन सी किताब छापी है? मेरी अभी तक 22 किताबें हैं कुल, और कुछ किताबें जो मेरे पास उपलब्ध हैं वो किताबें मैंने यहाँ लगा रखी हैं। कुछ किताबें मेरे देहरादून में हैं, 6-7 किताबें देहरादून में हैं पब्लिशर के पास। वो पूरे उत्तराखंड में वो लोग देखते हैं, लगाते हैं। देहरादून में वो लोग बेचते हैं। तो कुल 22 किताबें हैं अभी तक। तो आपका जो साहित्य है ये पहाड़ी भाषा में, उत्तराखंडी भाषा में? हाँ, मेरा गढ़वाली कुमाऊनी में दोनों में है। मेरा जो भाषा विज्ञान है ना, ये देखिए, ये भाषा विज्ञान है, ये 2 भाषा विज्ञान है मेरे। ये भी गढ़वाली कुमाऊनी पर आधारित है, ये भी गढ़वाली कुमाऊनी पर आधारित है। तो मेरा अधिकांश जो है ना अलग अलग विषयों पर मेरा शोध है। जैसे हमारे उत्तराखंड में राज्य बनने के 22 वर्षों बाद भी हमारे उत्तराखंड के संसाधनों पर जब काम नहीं हो पा रहा है, तो हमने एक पुस्तक निकाली, उत्तराखंड में हमारे संसाधन, हमारे रोजगार, कि कौन से संसाधन है हमारे और किन से क्या रोजगार मिल सकता है हमें। उसके लिए हमने एक पुस्तक निकाली है। इसके साथ साथ जैसे हमारी सुरतियाँ हैं, लोक सुरतियाँ हैं, जन सुरतियाँ हैं, और जो हमारे मांगल हैं, जागर हैं, फॉग हैं, इसके आधारित एक पुस्तक हमने निकाली, उत्तराखंड की जन सुरतियाँ। इसके साथ साथ में हमने देश विदेश में जो हमारे उत्तराखंड के लोग साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार, पद्मश्री तक भी हमारे साहित्यकार हैं, उनका अभी तक कहीं कोई किसी प्रकार का कोई लिस्टिंग नहीं हुई थी, किसी प्रकार की सूची नहीं हुई थी। हमें विश्वास था कि दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी ये काम करेगी, परंतु जौनसारी की जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी है वो ये काम नहीं कर पाई। हमें स्वयं इस काम को करना पड़ा। मैं अकेला नहीं था इसमें, मेरे साथ 4 लोग और थे, और उसमें माननीय श्री पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी थे, और उसके साथ में एक सुरेंद्र सिंह लाटा जी थे, गिरीश बिष्ट हंसमुख जी थे, और एक हमारे रमेश चंद्र गिलडियाल जी। हम ये 5 आदमी की टीम थी। हमने ये किताब तैयार करवाई, और पूरे जो देश विदेश में जितने भी हमें साहित्यकारों का विवरण मिला, व्यक्तित्व और कृतित्व, उसको हमने उसमें छापा है। इस प्रकार मेरी एक उस पर है, जो हमारी गढ़वाल, कुमाऊँ और जौनसार, जो हमारी खास भाषाएं गढ़वाली कुमाऊनी, उसके समान शब्दों के आधारित हमने एक विषय निकाला। उसका नाम है मौल्यार, जिसमें गढ़वाली कुमाऊनी के समान शब्द हैं। ये विषय हमारे पूरे उत्तराखंड के अलावा हमारे पूरे देश में जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं के माध्यम से ये पुस्तक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश विदेश में फैले हुए हैं, वो गढ़वाली कुमाऊनी नहीं, वो उत्तराखंड की एक भाषा चाहते हैं, और हम बहुत जल्दी भविष्य में देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम करवाएंगे, और फिर हम उसमें इसके बारे में फिर सरकार से भी हम एक मांग पत्र दाखिल करेंगे, और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड की 14 बोलियों के लिए काम करने के लिए एक इस प्रकार की एक कमेटी तैयार की जाए, जिसमें 14 भाषाओं के साहित्यकार शामिल हो सकें। तो अगर आप ऐसे काम करें तो उत्तराखंड को लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा सर? अब देखिए, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अब उत्तराखंड के लोग सीखने को जरूर मिलेगा। हाँ, जैसे हमने कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़ी थी, क्योंकि हमारी उत्तराखंड सरकार ने हमारी भाषाओं की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया, 22 साल हो गए, हमने खुद ही इसको करना पड़ा। तो जैसे हमने कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़नी सीखी थी, वैसे हमारे बच्चे देश विदेश में, हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार की पुस्तकों से हमारी उत्तराखंड की भाषा को पढ़ेंगे, गढ़वाली कुमाऊनी को इकट्ठे पढ़ेंगे। अलग अलग क्लास ना लगानी पड़े हमें, एक ही क्लास में हम उत्तराखंड के सभी बच्चों को बिठाएंगे, और उस विषय में तमाम भाषाओं के जो समान शब्द हैं उनको रखेंगे, और उसके आधार पर हम एक विषय तैयार करेंगे, जैसे तैयार है। तो दिल्ली में तो इसको क्लासेस चलती हैं मई जून में? हाँ, ये क्लासें लगती हैं, पर दिल्ली में अलग अलग हैं। तू गढ़वाली है, वो कुमाऊनी है, वो जौनसारी है, वो अलग अलग उत्तराखंड के नहीं है। हम दिल्ली में हैं, हम उत्तराखंड के नहीं है। यहाँ भेदभाव होता है। दिल्ली में हम उत्तराखंड के हैं ही नहीं। दिल्ली में कल हमारा कभी सम्मेलन था, तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि आप कहाँ से हैं, गढ़वाल के हैं, कुमाऊं के हैं, जौनसार के हैं, या आप उत्तराखंड के हैं?
तो जब मैंने उत्तराखंड कही तो उन्होंने सबने हाथ खड़े किए कि हम उत्तराखंड के हैं। भाई जब उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड की भाषा के लिए हम काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट करो, आप लोग आगे आओ, है ना। और लोग आ रहे हैं आगे, बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में एक चेतना जागृत हो रही है, लोग आगे आ रहे हैं और बहुत अच्छा हमें ठीक है, हम बैठे हुए हैं। एक तो एक मानक है, छोटा सा हमारा एक प्रदर्शनी है एक, कि उत्तराखंड का साहित्यकार अभी मरा नहीं है, वो जीवित है और काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें 50 किताबें छापनी है, हमारी एक किताब भी हो और बहुत अच्छी चल रही हो तो वही बहुत बड़ा साहित्यकार बन जाता है। ऐसा नहीं कि 50 किताबें छाप कर कोई साहित्यकार बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, आप नमस्कार जी। अपने बारे में। मेरा नाम कुंज बिहारी मुंडेपी है और कलजुगी भी मेरे को साहित्यिक भाषा में बोलते हैं। मैंने सन 1982 से मेरा साहित्य और संगीत दोनों चीज़ों से जुड़ाव रहा है, दोनों में मैं काम करता हूँ। मेरा श्री बद्रीनाथ कला संगम मेरा अपना ग्रुप भी था और अब भी चल रहा है, और साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है काफल आर्ट के नाम से। बाकी किताबों में आप देख सकते हैं, एक मेरी ये तमलिन गंगा नाम से है, गढ़वाली हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, जो 16 साल की कठिन परिश्रम से बनाया गया है। और मेरा गढ़वाली भाषा की जो है कविता की किताब भी यहाँ पे पड़ी हुई है ना, ये भी मैंने लिखा है। और एक स्मृति ग्रंथ है जो गढ़वाल के राजा अजयपाल थे वहाँ से और 2010 तक स्मृति ग्रंथ भी एक मैंने तैयार किया है। और आने वाली पुस्तकें मेरी बहुत सारी हैं, कम से कम 5-7 पुस्तकें मेरी और आने वाली हैं। और जो अभी जिस पे काम चल रहा है वो समाज के अग्रणी व्यक्ति और समाज में उनका योगदान क्या क्या रहा है और वो मेरे साथ उनका क्या जुड़ाव रहा है, वो पुस्तक अभी मेरी चल रही है। तो अजय पाल ने तो गढ़वाल का बहुत शक्तिशाली शासक था, 52 गढ़ को जीत कर एक बना दिया था। जी हाँ, तो वो 52 गढ़ों से जब जीत गया, जो 52 गढ़ों का उन्होंने एक छत्र जो गढ़वाल बना दिया, उसके बाद क्या हुआ कि वो सारी ठकुराइयाँ ख़त्म हो गई। ठकुराइयाँ ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि वो कुछ लोग तो इधर उधर चले गए, जो उनके गढ़पाल थे वो इधर उधर हो गए, लेकिन कुछ गढ़पालों को उन्होंने अपने पास बिठा लिया, उनको पेंशन वेंशन भी जो भी था उनका अपने पास कर लिया। लेकिन क्या होता था तब बहुत दूर दराजों तक जो है उनका बहुत लंबा शासन हो गया, मतलब दूर तक उनकी जो राज्य जो था बहुत दूर तक फैल गया। तो वहाँ क्या होता था कि उस समय बीमारियाँ फैल जाती थी कई प्रकार की, जैसे कहीं हैजा आ गया, चेचक आ गया, ये आ गया। तो उसकी वजह से जो है वो उनके दरबार से जो है हमारे दरबार में पंडित परमानंद भट्ट जी आए थे और वहाँ से वो एक वंश का जो है मुंडेपियों के वंश का ये स्मृति ग्रंथ है आपके पास। उन्होंने अपनी राजधानी चांदगढ़ से लेकर श्रीनगर ले गए थे। हाँ, चांदपुरगढ़ से श्रीनगर ले आए थे और उसके बाद तो फिर बाकी टेरी रियासत अभी तक मानवेंद्र शाह तक वही चले हैं। हाँ, तो वही यहाँ तक है उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया।